हेलो एवरीवन, आज आपको मिलाते हैं ऋषिकेश जायसवाल से। इन्होंने नीट में मार्क्स ऑब्टेन किया है 604। आप इनसे जानिए कि ये कैसे पढ़ाई करते थे, कैसे पढ़ाई किए, कितना मेहनत किए, लगातार कैसे लगे रहे, अपने आप को एनर्जेटिक कैसे बनाए रहे, लास्ट में क्या करना चाहिए, तो आपको ये बताएंगे। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो लीजिए, इनसे बात करिए। ऋषिकेश, आप अपनी जो जर्नी शेयर करिए बच्चों से कि कैसे आपने पढ़ाई किया, कितना मार्क्स ऑब्टेन किया और मार्क्स में कैसे आपने बढ़ाया, केमिस्ट्री में आपने कितना पाया, ठीक ना। तो इस चीज़ों को आप एक्सप्लेन करिए कि कैसे बच्चों को पढ़ना चाहिए, जिससे कि बच्चे जो देख रहे हैं वो अपने आप को उस तरह से इम्प्रूव कर पाएँ। हम सर की हमेशा गाइडेंस में रहे हैं। सर जैसा कहते थे हम वैसा करते थे। हम कोई फालतू दिमाग अपना नहीं लगाते थे। सर के ही मतलब जैसे इन्होंने कहा सर वैसे हम करते गए। हमने बायो, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में कम्प्लीटली एनसीईआरटी फॉलो किया था और फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल बेस्ड। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो थियोरेटिकल चीज़ें हैं उनको थ्योरी बेस्ड ध्यान दीजिए और ऑब्जेक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। क्यों इसके साथ यही कहना चाह रहे हैं, फिजिक्स और फिजिकल जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ज़्यादा। फिजिक्स और फिजिकल में ये न्यूमेरिकल बेस्ड है ही, तो इसलिए न्यूमेरिकल में आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जिससे कि आपको क्या हो कि क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्या फार्मूला यूज करेंगे, कब यूज करेंगे। तो प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे आप, उतना ज़्यादा आपका बेनिफिट मिलेगा। तो इसके यही बोलना चाह रहे हैं आपसे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए और थियोरी को ज़्यादा से ज़्यादा भी पढ़िए, क्योंकि थियोरी भी पढ़ेंगे तभी आप क्वेश्चन लगा पाएंगे। क्योंकि थ्योरेटिकल चीज़ें जब पता नहीं रहेंगी तो न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करोगे। और न्यूमेरिकल के लिए जैसे फिजिकल और फिजिक्स के लिए इन्होंने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। और अब बताइए, जैसे केमिस्ट्री में आपका कितना मार्क्स आ रहा है? 172 मार्क्स। 172। देखिए, हमने 43 क्वेश्चन किए थे, सब सही हैं। सर से ही केमिस्ट्री का हमने सब कुछ सीखा है, इन्हीं से सब कुछ हेल्प मिला था। हमारे डाउट सर टेस्ट देते थे, डाउट सर टेस्ट के तुरंत बाद सॉल्व कर देते थे, फिर हमें कभी सोल्यूशन भी नहीं देखना पड़ता था केमिस्ट्री में। तो आपको अगर कोई डाउट होता है, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है, तो आपको टीचर से क्या करना चाहिए? कांटेक्ट करना चाहिए। टीचर से कभी डर के पढ़ाई नहीं करना चाहिए। गलत बोल रहे हैं ऋषिकेश? क्योंकि टीचर से अगर आप डरोगे तो फिर पढ़ोगे कैसे। तो टीचर से जो भी डाउट होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वो क्या करना चाहिए? पूछना चाहिए। गलत बोल रहे हैं ऋषिकेश? चाहे कोई भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, तीनों सब्जेक्ट में आप 100% आप जो भी डाउट होता है, छोटा हो बड़ा हो, इससे कोई मतलब नहीं। क्योंकि जो कॉन्सेप्ट होता है वो कोई भी इजी और लेंदी नहीं होता। जब आपको जानकारी हो जाती है तो वही कॉन्सेप्ट इजी हो जाता है, और जब तक आपके पास वो जानकारी नहीं होती है तब तक लेंदी रहता है जी। लगातार ये 2-3 साल लगातार मेहनत करते रहे। ये नहीं कि डिप्रेस हो गए। ये हमें लगता है यूपी बोर्ड से आप पढ़े थे जी। यूपी बोर्ड से पढ़े और देखिए सिलेक्ट हुए हैं। तो यूपी बोर्ड वाले बच्चे भी ध्यान दें कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको मेहनत करने की, शुरू में स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम को आप फेस करिए और अपने आप को इम्प्रूव करिए। तो आप बायोलॉजी में क्या फॉलो करना चाहेंगे? जैसे अगर आपको कहा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या फॉलो? एनसीईआरटी सर, पहले एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद अगर सर इंपॉर्टेंट चीज़ें खुद लिखवा देते हैं कि एनसीईआरटी के बाहर ये चीज़ें की संभावना है या पहले आ चुके हैं, तो पहले एनसीईआरटी, फिर सर ने जो इम्पोर्टेंट मार्क्स करा रखा है बस वही। उसके अलावा अलग से कोई बुक नहीं पढ़नी रहती है। और केमिस्ट्री में क्या बताना चाहेंगे बच्चों को? केमिस्ट्री में सर इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कम्प्लीटली एनसीईआरटी, और फिजिकल में सर के नोट्स हमने पढ़े थे, और बाकी रिएक्शन मैकेनिज्म वगैरह का कॉन्सेप्ट सर के नोट से, केमिकल बॉन्डिंग का हेल्प लिए थे सर के नोट्स से। बाकी एनसीईआरटी से सर ने जैसे बताया था वैसे हम लोग करते गए। यस, कुल मिला के एनसीईआरटी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करना है। आपको पता है कि एनसीईआरटी के जो इंटेक्स क्वेश्चन है उसका डायरेक्ट एग्जांपल पूछ दिया जा रहा है। आपको पता होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर का इस बार क्वेश्चन केवल 0.2 और 0.3 वाला ऑप्शन दे दिया था बच्चों। तो इसलिए आप एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज क्वेश्चन एकदम सॉल्व कर जाइए, एकदम देख जाइए कि वो आए तो क्वेश्चन छूटे नहीं, डायरेक्ट आप देखो और आंसर टिक करके आगे बढ़ो। तो क्वेश्चन में ऐसा भी कर सकता है। और आपको फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, सबसे पहले तो अब जो मेरिट जा रही है वो 600 प्लस जा रही है, आपको भी पता है। क्यों इसके 600 प्लस वालों को ही मिलेगा। तो 600 प्लस मिलने का मतलब क्या हुआ कि आप पूरा 720 मार्क्स टारगेट बना के जाएंगे। जैसे इन्होंने टारगेट जो बनाया था, इनसे पूछे कि इन्होंने कितने मार्क्स का टारगेट बनाया था एग्जाम में। आप कितने मार्क्स का टारगेट बनाए थे? सर लास्ट ईयर हमारे 582 मार्क्स थे, तो ये हमें तो लग रहे थे कि बहुत अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन
606 कट ऑफ जाने के बाद फिर लगा कि नहीं ये बहुत कम है, फिर हमने फिर ये सोचा था कि अब 720 में 720 की तैयारी करेंगे, तो फिर हम यहाँ तक आए। यही बात बोल रहे हैं आपसे कि 720 आउट ऑफ 720 आपको टारगेट बनाना है, मतलब कोई चैप्टर छोड़ना नहीं है आपको, हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक चैप्टर को आपको एक एक चीज समझना है और उसको सॉल्व करना है, बेसिक से लेके आपको जहां तक पूछा जा रहा है सब चीजों को। थ्योरी पे भी बहुत ध्यान देना है, क्यों इसके थ्योरी क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, और थ्योरी पे जो ध्यान नहीं देगा वो फिर रुक जाएगा। न्यूमेरिकल के साथ साथ थ्योरी पे भी बहुत फोकस करना है। आप जब फोकस किए 720, देखिए हालांकि इनका जो फिजिक्स में थोड़ा गड़बड़ हो गया, नहीं तो इनका 650 के अप्रॉक्स नंबर आता। इसके सही बोल रहे हैं। तो इसलिए आप लोग भी फोकस जो करिए, आपका जो कंसर्न आना चाहिए वो 720 आउट ऑफ 720, तभी आप सेलेक्ट होगे और आपको कॉलेज मिलेगा। तो ये जैसे सेलेक्ट हुए हैं, अगर आप देख रहे हैं वीडियो को और समझ रहे हो तो आप लोग सेलेक्ट होना चाहते हैं तो कहाँ ज्वाइन करिए ऋषिकेश? सर को फॉलो करिए, NCCI को ज्वाइन करिए। अगर आइए यहाँ पे सिस्टमेटिकली टेस्ट, क्लास, डाउट, जो भी चीजें हैं वो सब की सब क्लियर करवाई जाएंगी। क्यों ऋषिकेश, सही बोल रहे हैं कि नहीं? आपको कभी लगा हो कि मैं आपको नहीं बताया हूँ, आप पूछे हो तो? नहीं सर, आपने तो बुला के बताया, हम लोग तो भागते थे कि डरते थे थोड़ा, लेकिन सर आपके बस इस प्यार की वजह से ये दिन देख पा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। ये पता नहीं था लेकिन फिर भी ये आए, हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत ही मेहनत किया इन्होंने। इनकी जो भी ये जो आज सक्सेस हुए हैं इनकी मेहनत है, ये तो हमारा नाम ले रहे हैं, इनकी बड़प्पन है, बाकी इनकी मेहनत है, क्योंकि हम बोलते हैं कि बच्चों का ही मेहनत होने के कारण सेलेक्ट होते हैं। कोचिंग जो है वो 10% गाइड करती है, बाकी 90% स्टूडेंट की मेहनत होती है। तो बच्चों आप लोग भी मेहनत करिए, और 10% जो गाइडेंस होता है वो बहुत ज़रूरी भी होता है। क्यों? तो इसलिए आप लोग ज्वाइन करिए और जहाँ भी हैं आप लोग अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके। लास्ट में आप बच्चों को कुछ कहना चाहेंगे ऋषिकेश? हाँ, सर को आप लोग फॉलो करिए, सर जैसे कहते हैं वैसे करते जाइए, तो आपको कम मेहनत में अच्छी सफलता में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।